फ्रेंड्स, हमने ये स्वीट्स बनाए हैं। ये है दीपावली के लिए और ये स्वीट्स काफ़ी सिंपल हैं। सिर्फ दूध और चीनी से बना हुआ है। ये 3 स्वीट जो आपको दिख रहा है, एक दिख रहा है आपको ऑरेंज और मिल्क का कलर का जो लड्डू के बगल में है वो, और एक ये दिख रहा है आपको, तो ये भी और ये भी, ये तीनों मिल्क और चीनी से बना हुआ है सिर्फ, और उसमें कुछ भी ऐड नहीं है। और ये तीनों ही स्वीट बनाना काफ़ी इजी है। और आप इसे गुलाब कह सकते हैं। ये कमल के फूल की तरह खिला हुआ है और वो खूबसूरत सा दिख रहा है। और ये हमने मोदक स्वीट बनाया है, ये काफ़ी खूबसूरत है। और वो है लड्डू, वो लड्डू है पीनट और कोकोनट का। और ये है काजू कतली। काजू कतली ऐसे वाइट रहता है, ये काजू का ही, प्योर काजू का है। काजू और चीनी है, उसके अलावा कुछ नहीं है। ये जो चीनी है वो ब्राउन कलर का था, इसलिए ये आपको ब्राउन दिख रहा है। और ये हमने बनाया है रसगुल्ले, ये थोड़े से बड़े साइज के हैं ये। और ये हमारा गुलाब जामुन है। और ये सारे स्वीट, रसगुल्ले हों या गुलाब जामुन हो, ये सारे स्वीट्स का हम आपको वीडियो करके दिखाएंगे। ये सारे स्वीट्स का, उसका भी और ये सब का भी और इसका भी। और फिर हमने ये नमकीन बनाए हैं, वो नमकीन का भी हम आपको वीडियो करके दिखाएंगे। और ये है काजू सेब का नमकीन। काजू सेब का नमकीन खट्टा मीठा नमकीन है, ये काफ़ी डिलीशियस लगेगा। सारे स्वीट से काफ़ी, सारे नमकीन से ये काफ़ी डिलीशियस नमकीन लगेगा आपको। और ये है नमक पारा, जिसे निमकी कहते हैं वो। और ये है मठरी। ये मठरी जो है मेथी का है। और ये हमारा दाल का नमकीन है, चना दाल का नमकीन, और वो भी चना दाल का नमकीन है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। एक में है इसमें जो है ये चाट मसाले हैं, और वो आपको हल्का रेड जैसा दिख रहा है। उसमें ये रेड मिर्ची का ये बना हुआ है, तो दोनों का टेस्ट अलग है। चाट मसाला चटपटा रहेगा और ये मिर्चा वाला तीखा रहेगा। और वो है धनिया मठरी, और वो है जीरा से बना हुआ नमकीन। और ये है जिसे समोसी कहा जाता है, समोसा, ये नमकीन ही रहता है, इसे भी हमने बनाया है। और वो है मूंग दाल का नमकीन। ये सारे हमने बनाया है दीपावली के लिए। और इस सभी का हमारे पास वीडियो है, हमने सारे को वीडियो किया है, और हम आपको सारा को वीडियो आपको अपलोड करके दिखाएंगे। एक ही वीडियो में सब कुछ अपलोड रहेगा आपका। और ये स्वीट भी काफ़ी अच्छा है, ये स्पंजी और टेस्टी है, ये रसगुल्ला है। तीन सभी को हमने कैसे बनाया है हम आपको बनाकर दिखा रहे हैं, तो चलते हैं इसे बनाने। फ्रेंड्स, ये है 150 ग्राम मूंगफली, जिसे पीनट कहा जाता है। और ये है नारियल का बुरादा 100 ग्राम। इसे बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे पीनट, ग्राउंडनट, मूंगफली, फली भी कुछ लोग कहते हैं। और बिहार में और यूपी में इसे चिनिया बादाम कहा जाता है। और ये ठंड के मौसम में इजीली हर जगह अवेलेबल होते हैं, और मार्केट में ये पूरे साल तक कहीं भी आपको मिल जाएगा इजीली। ये दोनों प्रोडक्ट इजीली मार्केट में आपको मिल जाता है। ये हमने कढ़ाई को गर्म कर लिया है। अब हम इसमें सारा पीनट को ऐड कर देंगे और इसे लो फ्लेम पे भुनेंगे। ये हमारा भुन रहा है। अगर स्पॉटलेस से अगर आप भुनना चाहते हैं तो मोटे तले के तवे में डालिए और लगातार उसे चलाइए। भुनना है। अगर आप स्पॉटलेस चाहते हैं तो ऐसे कढ़ाई में भी भून सकते हैं, लेकिन कढ़ाई को गर्म ना करें,
और डायरेक्ट उसमें पीनट डालें और लगातार चलाइए, तो ये स्पॉटलेस भुनकर तैयार हो जाएगा। ये हमारा भुन गया है, हमने गैस को ऑफ कर दिया है और हम अभी भी ठंडा होने तक इसे लगातार हिलाएंगे, और नहीं तो आपको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करना होगा। हमने फिर से धो लिया है और इसे गर्म करेंगे, और हमारा जो नारियल का बुरादा है उसे अच्छे स्मेल आने तक भुनेंगे। वो 1 से 1.5 मिनट के अंदर अंदर में आ जाता है। अगर आपका फ्लेम ज़रा सा भी हाई रहा तो वो 30 सेकंड के अंदर अंदर में आ जाएगा, लेकिन लगातार चलाना पड़ेगा, तो इसलिए सबसे लो पे कर दीजिए। हमने सारे बुरादे को इसमें डाल दिया है और हम लगातार चलाते हुए अच्छे स्मेल आने तक 1 से 1.5 मिनट तक भुनेंगे। ये भुन गया है। अब हमने गैस को ऑफ कर लिया है ऑलरेडी, और इसे हम दूसरे बर्तन में तुरंत ट्रांसफ़र करेंगे। ठंडा हो गया है। इसे हमने स्पॉटलेस इसलिए नहीं भुना है क्योंकि हम इसे गुड़ में बनाएंगे, और गुड़ में स्पॉटलेस हो या ना हो वो दिखता नहीं है, और स्पॉटलेस बनाने में टाइम भी लगता है। अगर चीनी में बनाते हैं और हमें कलर खूबसूरत चाहिए तो हम स्पॉटलेस ही बनाते हैं। और इसे इस तरह से हाथों से कीजिए और ये निकल जाएगा। इसी तरह से पूरा करना है, और इसे हटाना कैसे है बिना किचन ख़राब किए, और उड़ाना भी नहीं है, ये हम आपको ट्रिक्स बताएंगे। इसे आप पहले इस तरह से कर दीजिए, और उसके बाद इसका छिलका हटाना रहता है, तो इसे मुंह से फूंकना नहीं है या फिर इस तरह से नहीं करना है, नहीं तो ये पूरा किचन ख़राब कर देता है। यहाँ हम ये लेंगे और इसमें इस तरह से रखेंगे और इस तरह से कर देंगे, इससे किचन भी ख़राब नहीं होता है। और ये देखिए हमारा नीचे गिर गया है, इस तरह से ये गिर जाता है और ये आपका इसमें रह जाता है, तो इससे ज़्यादा इजी होता है, ज़्यादा देर नहीं लगता है। आपका ज़्यादा है तो आपका 2 बार लगेगा, और कम रहता है तो 1 बार में ही हो जाएगा। और 1 या 2 बच गया है तो उसको हाथों से फिर से कर दीजिए। ये हमारा काफ़ी आसानी से ये निकल गया है, और इसका हम पाउडर बनाएंगे। अगर आप लड्डू बनाएंगे तो इसे सिर्फ मोटा मोटा कूटना रहता है। अगर आप बर्फ़ी भी बना रहे हैं तो मोटा मोटा कूट करके भी बना सकते हैं, और पाउडर भी करके बना सकते हैं। दोनों में ही ये काफ़ी डिलीशियस लगता है, लेकिन मोटा मोटा कूटा अगर रहता है तो वो ज़्यादा डिलीशियस लड्डू लगता है। तो इसका हम पाउडर बनाते हैं, इसमें हम डालेंगे, और इसे लगातार नहीं चलाया जाता है, सिर्फ 1 बार हुआ 1 सेकंड के लिए, फिर बंद करना है, फिर उसे चम्मच से चलाना है खोलकर, फिर चलाना है मशीन बंद करके, और फिर उसे चम्मच से चलाना है। इस तरह से आपको पाउडर बनाना है, नहीं तो इसका जो वाइल होता है वो चिपक जाता है, और सारे जो पीनट रहेंगे वो आपस में चिपके हुए रहेंगे। हमें इसका सूजी की तरह ही पाउडर बनाना है, सूजी की तरह रहना चाहिए, आपस में चिपका हुआ नहीं रहना चाहिए। लगातार चलाने से गर्म होता है और इसका ऑयल ज़्यादा रिलीज होता है। आप चाहें तो इस तरह से छोटे उखल में भी कूट सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगता है। इसे सिर्फ 1 सेकंड के लिए हमने किया है, और ये इस तरह से हो गया है। हमने चम्मच से चला लिया है, फिर से हम बंद करेंगे और फिर से चलाएँगे। इसे हमने दूसरा सेकंड में किया, इस तरह से रहता है, ये दीवार में चिपका हुआ नहीं रहेगा। आप निकालेंगे उसी समय इस तरह से रहेगा। ये इस तरह से सूजी तक की तरह ये पाउडर रहेगा, ये इस तरह से आसानी से गिर जाता है। ये हमारा 150 ग्राम गुड़ है, हमारा 150 ग्राम पीनट और 100 ग्राम नारियल का बुरादा है। दोनों को मिलाकर 250 ग्राम है, लेकिन हमारा गुड़ 150 ग्राम ही रहेगा, क्योंकि पीनट और ये दोनों थोड़ा सा स्वीट रहता है। अगर आप स्वीट ज़्यादा खाते हैं तो आप थोड़ा सा गुड़ को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा गुड़ को बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आपका 250 ग्राम में 150 ग्राम गुड़ इनफ होता है। या फिर आप जिस कटोरी से आपका मेजर किए हुए हैं दोनों प्रोडक्ट, तो अगर वो कटोरी पूरा फुल भरा हुआ है तो उससे इतना कम आप गुड़ ले सकते हैं, उसी कटोरी से गुड़ इतना ले सकते हैं। अगर आपके पास पहले से प्रोडक्ट घर में है और उसका मेजरमेंट आप नहीं कर पाए हैं, तो पाउडर बनाने के बाद जब दोनों इंग्रेडिएंट एक साथ रहें और फुल वो भर जाए, तो उसी कटोरी से इतना कम आप गुड़ ले लीजिए और आपका वो मीठा हो जाएगा। तो चलते हैं आगे का प्रोसेस करने।
हमने कप में पानी ले लिया है, लेकिन हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। ये हमने कढ़ाई को रख दिया है, इसमें ऑयल ये सब ऐड नहीं है। ये हमारा पीनट इसमें भुना था, उसके बाद हमने धो दिया है, तो वो है। हम इसमें गुड़ को ऐड करेंगे और पानी थोड़ा सा डालेंगे, 1 चम्मच। ये इस तरह से हमने पानी ऐड कर दिया है और ये इस तरह से मेल्ट हो रहा है। हमें अच्छी तरीके से इसे मेल्ट करना है। पहले टेस्ट करने के लिए इसे हम ठंडे पानी में 1 बूंद डालेंगे। अगर वो इकट्ठा होकर गोल हो जाता है तो ये डन रहता है। इसे ये इकट्ठा हो गया है, इसका मतलब है ये डन हो गया है। इसे हम ऐसे निकालेंगे, ये चिपक गया है। इससे इसका प्रूफ होता है कि ये बन गया है। इसे हमने दोनों को मिला लिया है और इकट्ठा हम दोनों को मिलाएंगे। मिला दिया है और इसमें हमने 1 चम्मच घी मिलाया है। आप चाहें तो मिला भी सकते हैं और नहीं भी, ये ऑप्शनल है घी। और इसे हम गोल गोल बनाएंगे। फ्रेंड्स, हमने स्वीट बनाने के लिए ये मिल्क लिया है और इसे हम अभी उबालेंगे। ये मिल्क 1.5 लीटर है। छुलनी की सहायता से चलाना है, नहीं तो इसके नीचे तली में जम जाता है। इस तरह से आपको चलाना है। इस तरह से इसे हाई फ्लेम पे उबालना रहता है, लो पे नहीं उबालिए। और बड़ा सा कढ़ाई लीजिए जिससे ये बाहर नहीं आएगा और ये जल्द बन भी जाएगा। इसी तरह से करना है। इसे थिक बनाना है और इसे हाई फ्लेम पे ही रखिए, लो नहीं कीजिए। और इसे बीच बीच में चलाते रहिए। अब बड़ा कढ़ाई होना इम्पोर्टेंट होता है, मोटे तले वाला भी, जिससे ये जलता भी नहीं है और जल्द हो भी जाता है। ये थोड़ा टाइम स्पेंड होने पे ये हमारा उतना ऊंचा था तो ये थिक हो गया है और ये कम हो गया है। अभी इसे और गाढ़ा करना है, तो अभी इसे हाई फ्लेम पे इसी तरह से गाढ़ा करेंगे। हाई फ्लेम पे कीजिए, बड़ा सा कढ़ाई रखिए और मोटे तले का तवा कढ़ाई रखिए, जिससे ये जल्द होता है और बिना नीचे जले हो जाता है। कुछ टाइम स्पेंड हुआ है और ये हमारा ऑलमोस्ट होने वाला है और ये लगभग खोया बनकर तैयार हो गया है। इसमें चीनी ऐड करेंगे। हमने बताया था कि ये 1.5 लीटर दूध है, तो हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी हमें 1 कप ऐड करेंगे। 1 कप या 1 छोटी कटोरी, काफ़ी छोटी कटोरी रहेगी, उससे हम ऐड करेंगे। उससे ज़्यादा चीनी की ज़रूरत नहीं है। और आप चाहें तो इसमें इलायची पाउडर आप डाल सकते हैं, अगर आपको पसंद है तो। हमें उस इलायची का टेस्ट पसंद नहीं है, तो हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। ये सिर्फ मिल्क और शुगर से बनकर ये स्वीट तैयार होगा। तो अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं शुगर। काफ़ी छोटा कटोरी है और ये इसमें हमने चीनी लिया हुआ है। ये 1 कप चीनी है छोटे कप से, और इसे हम ऐड करेंगे। इतना ही इनफ होता है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, 1 टेबल स्पून या 1 टीस्पून आप अपने अकॉर्डिंग। ये हमने ऐड कर दिया और इसे हम मिलाएंगे। चीनी जब ऐड होता है तो ये
इस तरह से थोड़ा सा लिक्विड जैसा होता है, क्योंकि चीनी मेल्ट होता है। उसके बाद ये तुरंत ठीक हो जाएगा। अभी जो स्वीट बन रहा है, इस मेथड से अनगिनत स्वीट्स बनते हैं। इस सिर्फ मिल्क और शुगर से। ये कलाकंद भी रहेगा। अगर कलाकंद आपको ब्राउन कलर का चाहिए तो आपका मिल्क ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ज़्यादा मिल्क डलेगा और उसमें चीनी ऐड होता है। तो अगर आप कलाकंद को सेट होने के लिए रखेंगे तो वो गर्म से ब्राउन कलर का हो जाता है। अगर कम रहेगा तो वो ब्राउन नहीं होता है, वाइट रहता है, क्योंकि कम जो रहता है वो तुरंत ठंडा हो जाता है, जिसके कारण वाइट का वाइट रह जाता है। और ज़्यादा रहता है तो वो ज़्यादा देर तक गर्म रहता है, जिसके कारण वो ब्राउन हो जाता है। अगर आप घर पर ज़्यादा मिल्क का ट्राई करेंगे, 5 लीटर या 7 लीटर मिल्क का, तो आपका कलाकंद ब्राउन कलर का रहेगा। हमारे यहाँ उस तरह का मिठाई बचपन से बनता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में बनता है, तो हमेशा ब्राउन ही बनता है। और ये कम मात्रा का है तो ये वाइट रहता है। ऑलमोस्ट डन होने वाला है, थोड़ी ही देर में ये डन हो जाएगा। बनाना है तो इसके लिए ये डन हो चुका है। आप प्लेट में घी लगाकर इसको फैला सकते हैं। और आपको जो हम मिठाई बना रहे हैं इसके लिए थोड़ा सा और टाइम चाहिए। डन हो गया है। और छोलनी की सहायता से अच्छी तरीके से इसे मिलाइए, क्योंकि ये घर का बना रहता है तो ये काफ़ी मात्रा में दानेदार रहता है, इसलिए हमने अच्छी तरीके से मिलाया है। लेकिन अभी भी बहुत दानेदार है, ये देखिए, क्योंकि घर का बना रहेगा तो ये दानेदार ही रहेगा। मिल्क पाउडर का रहता है तो उसमें दाने नहीं होते हैं, लेकिन घर का बना रहता है तो रहता ही रहता है, क्योंकि इसमें घी का मात्रा बहुत ज़्यादा रहता है। जो फैट्स होते हैं उसकी वजह से ये दानेदार होते हैं। ये देखिए, इसे हमने इस तरह से मिलाकर देखा है, ये दानेदार जैसा लग रहा है। आप चाहें तो हाथों से इसे और मिला दें या फिर कलछुल की सहायता से इसे मिला दीजिए। हमने इस तरह से इस कटोरी से रगड़ रहे हैं ताकि ये आपस में चिपका रहे। और ये ठंडा भी होगा, अभी हल्का सा गर्म है, क्योंकि ये काफ़ी दानेदार है, तो इसीलिए इस तरह से करना ज़रूरी होता है। मैंने ऑरेंज कलर का फूड कलर मिलाया है और इस खोया को हमने सिम पर रखा है और इसे इस तरह से करेंगे और इसे इस तरह से फिल करेंगे और इसे इस तरह से कवर कर देंगे। ये पूरी तरीके से कवर हो जाएगा और इस तरह से आपको गोल कर देना है आसानी से। और ये इस तरह से राउंड हो गया है और इसी तरीके से हम सभी को कर लेंगे। जो बचा हुआ है हमारा ने इस तरह से बना लिया है और इसे थोड़ा सा और ड्राई होने देंगे। इसे हम 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख रहे हैं। 7 मिनट तक रखा है और ये ठंडा हो गया है और इसे अब हम कट करेंगे। हमने इसे इस तरह से कट कर दिया है और इसके अंदर आपको दूसरा कलर दिख रहा होगा। बनाने के लिए थोड़ा सा फ्लेम को मिडिल कर दीजिए जब इतना पक गया है तो, क्योंकि अब हम इसे इसका कलर ही सिर्फ चेंज करना है और ये अच्छे तरीके से परफेक्ट तरीके से पका हुआ है। और इसे ज़्यादा बड़ा चीज़ से चलाने की ज़रूरत नहीं है, इतना छोटा चम्मच से भी ये चल जाता है। बस इसका कलर चेंज हो जाए थोड़ा सा गहरा, बस हो गया। और इसे निकाल करके डायरेक्ट चाशनी में, एक हमने टेस्ट के लिए बनाया था। गिलास से 1 गिलास चीनी लिया है और अगर आप कप से नापते हैं तो ये 2 कप चीनी है और इसे हम इसमें डालेंगे। और इसमें पानी हम मेजर करके डालेंगे। पानी हमें 1.5 गिलास डालना है। हमने चीनी डाल दिया है और इसे हम चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनने में अभी टाइम लगेगा, अभी पहले चीनी को मेल्ट होने देते हैं और चम्मच से चलाएंगे। ये मेल्ट हो रहा है, इसे अभी हाई फ्लेम पे रखेंगे और इसे मेल्ट होने देंगे। और ये उबलने लगा है, हम इसे उबालेंगे मिडिल फ्लेम पे। मिडिल फ्लेम पे हम इसे 8 मिनट तक उबालेंगे, 8 मिनट तक।
तभी ये परफेक्ट चाशनी बनकर तैयार हो जाएगा। हमने जितना मेजर किया है चीनी और पानी उतना ही मेजर कीजिए। और परफेक्ट चाशनी बनाने के लिए आप 1 मिनट तक इसे लो फ्लेम पे, मिडिल फ्लेम पे रखिए, तो ये परफेक्ट चाशनी बनकर तैयार हो जाएगा। 8 मिनट में हमारी परफेक्ट चाशनी बनकर तैयार हो गई है। हम गैस को ऑफ कर देते हैं। इससे ज़्यादा इसे नहीं पकाना है और इसे ढक देते हैं। डो बनाने के लिए ये हमारा होममेड खोया है, ये 250 ग्राम है और ये 1 लीटर दूध का, ये गाय का दूध का बना हुआ है और ये मेजर करने पर 250 ग्राम ही रहेगा, उससे कम नहीं है। और इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स और लगते हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। हमें इतना ये 1 टेबल स्पून है, चार बार लेना है, यानी कि 4 टेबल स्पून ये मैदा है। हमने इतना मैदा ले लिया है। और 1/4 टीस्पून हमने खाने वाला ये सोडा लिया है, यहाँ हमने रख दिया। और ये इस तरह से इसे मिलाते हुए अच्छे तरीके से मिलाना है। इसे हमने मिला लिया है और ये इस तरह से हो गया है। इसका हमने परफेक्ट डो बना लिया है। इसे हमने अच्छी तरीके से, काफ़ी अच्छे तरीके से मसला है और काफ़ी अच्छे तरीके से मिलाया है और ये परफेक्ट डो बनकर तैयार हो गया है। इस तरीके से आपके हाथों में घी आ जाएंगे अगर आपका खोया होममेड है तो। कढ़ाई को गर्म कर लिया है और इसमें हम ऑयल डालेंगे। ऑयल हमारा रिफाइंड ऑयल रहेगा। घी में भी बना सकते हैं और रिफाइंड ऑयल में, तो हम रिफाइंड ऑयल का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये हमने सबसे लो फ्लेम पे गर्म होने के लिए रख दिया है। और तब तक हम गुलाब जामुन के गोले बनाते हैं। हम इसे गोल गोल आकार में करेंगे। इस तरह से गोले बना रखा है और ये हमारा डो अभी बचा हुआ है, तो इस तरह से गोले बनाइए और डो को अभी छोड़ दीजिए। ये बनने के बाद हम बनाएंगे फिर से। ड्राई जैसा हो तो आप उसमें थोड़ा सा मिल्क मिला दीजिए, 1/2 टीस्पून, या फिर जितना आपको नीड लगे उतना मिला दीजिए, लेकिन चम्मच से ही मिलाइए, ज़्यादा नहीं मिलाइए। और पूरे गोले को एक साथ ना कीजिए, डो छोड़ दीजिए और डो को ढक दीजिए और जितना आपको ज़रूरत है उतना ही कीजिए। हमने 9 गोले बनाए हैं और एक हमने पहले टेस्ट के लिए किया था। फ्लेम को लो रखेंगे और इस तरह से एक एक करके ऐड करेंगे। इस तरह से एक एक करके ऐड कर देना है सारे। और देखिए डालने के साथ ही ये खिलने लगा। इसके ऊपर इसे चम्मच से ऑयल ऐड कीजिए जिससे ऊपर से भी ये पकने लगे और ये खिलने लगा है। और ये 1 मिनट के अंदर अंदर में ये अपने आकार से दुगना हो जाता है। और इसे धीमी आंच पे रखना है और चम्मच की सहायता से, इस तरह के चम्मच से जो हम लोग खाते हैं उससे पलटना है, क्योंकि इसमें ज़्यादा वेपर नहीं रहेगा तो आपके हाथ नहीं जलेंगे। ये काफ़ी लो फ्लेम है, तो इस तरह से हम चलाते हैं पलट पलट कर। और ज़्यादा गुलाब जामुन ना डालें, उतना ऑयल रहने दीजिए। ये पक रहा है, तब तक हम गोले बना लेंगे। धीरे धीरे करके ये एक कलर का हो जाएगा। और ये हम स्टार्ट कर दिए हैं फिर से गोले बनाना। ये देखिए गुलाब जामुन का कितना खूबसूरत कलर हो गया है। इसी तरीके से हम पलट पलट कर लो फ्लेम पे पकाएंगे। और ये हमारा गुलाब जामुन का गोले तैयार हो रहे हैं। अभी और बनाना है, हम 9 करके डाल रहे हैं। इसे इसी कलर में आप नहीं निकाल सकते हैं, इसे थोड़ा सा डार्क करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये चाशनी इम्बाइब करेगा तो इसका कलर हल्का होगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, इसे थोड़ा सा और डार्क करना है कलर को, ताकि चाशनी में जब हमारा डिप हो और चाशनी इम्बाइब कर ले तो ये गुलाब जामुन का आकार तो बड़ा होता ही है, साथ में इसका कलर हल्का हो जाता है। तो इसे हम थोड़ा सा और डार्क करेंगे। और डार्क करने से गुलाब जामुन में चाशनी इम्बाइब होने के बाद भी कलर उतना ही खूबसूरत लगेगा। बनाने के लिए थोड़ा सा फ्लेम को मिडिल कर दीजिए जब इतना पक गया है तो, क्योंकि अब हम इसका कलर ही सिर्फ चेंज करना है। और ये अच्छे तरीके से, परफेक्ट तरीके से पका हुआ है। और इसे ज़्यादा बड़ा चीज़ से चलाने की ज़रूरत नहीं है, इतना छोटा चम्मच से भी ये चल जाता है। बस इसका कलर चेंज हो जाए, थोड़ा सा गहरा, बस हो गया। और इसे निकाल करके डायरेक्ट चाशनी में, और बस इसी तरह से सारे गुलाब जामुन को कर देना है और हमारा गुलाब जामुन सारा का सारा बनकर तैयार हो जाएगा। और 1 लीटर दूध का रहता है, जो खोया 250 ग्राम है, तो
तो चाशनी कम से कम तो 1 से सवा के आपका गुलाब जामुन चाशनी के साथ मिलने पर 1 से सवा केजी से ज़्यादा रहेगा। गुलाब जामुन निकाल देंगे या चाशनी अलग रखेंगे तो 1 से सवा केजी रहेगा, और चाशनी के साथ रखेंगे तो ज़्यादा वजन हो जाता है। गुलाब जामुन का कलर काफ़ी परफेक्ट और खूबसूरत हो गया है। थोड़ा सा और डार्क करेंगे हम, थोड़ा सा और। ये हमारा डार्क हो गया है। अब हम इसे प्लेट में निकालेंगे, और इसे हमने इस तरह से प्लेट में निकाल दिया है। अब चाशनी में ऐड करें और इस तरह से ये चाशनी में इसमें 2 कप आटा लिया है। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। इसमें हमने मसाले ऐड किए हैं। हमने किया है 1/4 टीस्पून हल्दी, उससे भी हल्दी कम है, 1/4 टीस्पून से भी 1/4 टीस्पून कलौंजी, 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून हमने नमक लिया है, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। जीरा 1 टीस्पून और मिर्च हमने 1 टीस्पून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे, ये हमने खट्टा मीठा बनाने के लिए नमकीन लिया है, तो ये थोड़ा सा इसमें चीनी ऐड होगा। चीनी 1 टीस्पून ही ऐड होगा। हमने 1 टेबल स्पून ये शुगर पाउडर ऐड किया है, ये आपको वाइट वाला दिख रहा होगा। अब हम इसमें हाफ लेमन ऐड करेंगे। लेमन हमारा इतना बड़ा है, इसका हाफ हम ऐड करेंगे। इसमें हमने शुगर और लेमन का जूस और साथ में हमने ऑयल भी ऐड कर दिया है, और अब हम इसे मिलाएंगे। ऑयल इतना ऐड कीजिए कि ये मिलाने के बाद हाथों से ऐसे जब मुट्ठी बनाए तो वो बन जाए। इसमें हमने ऐसे 4 टेबल स्पून डाला है, क्योंकि ये क्रिस्पी होना चाहिए, तो हमने उतना डाल दिया है। मिलाएंगे हाथों से। ये इस तरह से हो गया है, और ये देखिए इस तरह से अगर आपका हो जाए तो समझ जाइए कि आपका ये तैयार है। ये काफ़ी क्रिस्पी होगा, और इसे ठंडे पानी में हम इसे डो बनाएंगे। डो अगर आपका सॉफ्ट भी हो जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें ऑयल ज़्यादा है तो ये क्रिस्पी ही होगा। हमारा डो बनकर तैयार हो गया है, और इसे हमने अच्छी तरीके से काफ़ी मसला है, काफ़ी मिलाया है, तो ये बनकर तैयार हो गया। ये फटाफट इसलिए है क्योंकि ये क्रिस्पी है। और अब हम इसे बेलेंगे। हमें जिस आकार में काटना है उस आकार में हम काटेंगे। बेलने के बाद लगा लिया है, और इस पर भी हमने ऑयल लगा लिया है। इस तरह से कट कर लिया है, इस पे रखा है और इसे कट कर लिया ढक्कन से, तो ये इस तरह से निकला है। इस तरह से हमने कट कर लिया है। इस तरह से हमने कट करके रख लिया है, और ये इस तरह से कट होता जाएगा, और इस तरह से ये हमने रख दिया है। इसी तरह से सभी को कट करना है। हमने ये पूरा को बना लिया है, और इसे तलेंगे। इसे तलने के लिए हमने कढ़ाई को गर्म करने के लिए रख दिया है। ये ऑयल रिफाइंड ऑयल है। अब हम इसमें काजू वाला जो हमारा शेप है वो इसे धीरे धीरे करके डालेंगे, और उतना ही डालिए जितना आपका ऑयल है, और उसे बनाइए इस तरह से, और इसे मिडिल फ्लेम पे रखिए। इस तरह से हम मिडिल फ्लेम पे बना रहे हैं, और ये इस तरह से इसे ब्राउन करने तक और पकने तक इसे पकाना रहता है। हल्का हल्का ब्राउन हो रहा है, और इसे हमने काफ़ी लो फ्लेम पे किया है ताकि ये धीमे धीमे अंदर तक पके, और इसका कलर भी खूबसूरत हो और पका हुआ भी रहे। तो ये थोड़ी देर और हम इसे पकाएंगे। काफ़ी खूबसूरत हो गया है। अब हम इसे निकाल रहे हैं गोल्डन ब्राउन होने पे। फ्रेंड्स, हमने स्वीट बनाने के लिए ये मिल्क लिया है, और इसे हम अभी उबालेंगे। ये मिल्क 1.5 लीटर है। छुलने की सहायता से चलाना है, नहीं तो इसके नीचे तली में जम जाता है। इस तरह से आपको चलाना है। इस तरह से इसे हाई फ्लेम पे उबालना रहता है।
लो पे नहीं उबालिए और बड़ा सा कढ़ाई लीजिए, जिससे ये बाहर नहीं आएगा और ये जल्द बन भी जाएगा। इसी तरह से करना है, इसे थिक बनाना है और इसे हाई फ्लेम पे ही रखिए, लो नहीं कीजिए और इसे बीच बीच में चलाते रहिए। अब बड़ा कढ़ाई होना इम्पोर्टेंट होता है, मोटे तले वाला भी, जिससे ये जलता भी नहीं है और जल्द हो भी जाता है। ये थोड़ा टाइम स्पेंड होने पे ये हमारा उतना ऊंचा था तो ये थिक हो गया है और ये कम हो गया है। अभी इसे और गाढ़ा करना है, तो अभी इसे हाई फ्लेम पे इसी तरह से गाढ़ा करेंगे। हाई फ्लेम पे कीजिए, बड़ा सा कढ़ाई रखिए और मोटे तले का तवा कढ़ाई रखिए, जिससे ये जल्द होता है और बिना नीचे जले हो जाता है। कुछ टाइम स्पेंड हुआ है और ये हमारा ऑलमोस्ट होने वाला है और ये लगभग खोया बनकर तैयार हो गया है। इसमें चीनी ऐड करेंगे। हमने बताया था कि ये 1.5 लीटर दूध है, तो हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी हमें 1 कप ऐड करेंगे। 1 कप या 1 छोटी कटोरी, काफ़ी छोटी कटोरी रहेगी, उससे हम ऐड करेंगे। उससे ज़्यादा चीनी की ज़रूरत नहीं है। और आप चाहें तो इसमें इलायची पाउडर आप डाल सकते हैं, अगर आपको पसंद है तो। हमें उस इलायची का टेस्ट पसंद नहीं है तो हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। ये सिर्फ मिल्क और शुगर से बनकर ये स्वीट तैयार होगा। तो अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं शुगर। काफ़ी छोटा कटोरी है और ये इसमें हमने चीनी लिया हुआ है। ये 1 कप चीनी है छोटे कप से और इसे हम ऐड करेंगे। इतना ही इनफ होता है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, 1 टेबल स्पून या 1 टीस्पून आप अपने अकॉर्डिंग। ये हमने ऐड कर दिया और इसे हम मिलाएंगे। चीनी जब ऐड होता है तो ये इस तरह से थोड़ा सा लिक्विड जैसा होता है, क्योंकि चीनी मेल्ट होता है। उसके बाद ये तुरंत ठीक हो जाएगा। अभी जो स्वीट बन रहा है, इस मेथड से अनगिनत स्वीट्स बनते हैं। इस सिर्फ मिल्क और शुगर से ये कलाकंद भी रहेगा। अगर कलाकंद आपको ब्राउन कलर का चाहिए तो आपका मिल्क ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ज़्यादा मिल्क डलेगा और इसमें चीनी ऐड होता है। तो अगर आप कलाकंद को सूख होने के लिए रखेंगे तो वो गर्म से ब्राउन कलर का हो जाता है। अगर कम रहेगा तो वो ब्राउन नहीं होता है, वाइट रहता है, क्योंकि कम जो रहता है वो तुरंत ठंडा हो जाता है, जिसके कारण वाइट का वाइट रह जाता है। और ज़्यादा रहता है तो वो ज़्यादा देर तक गर्म रहता है, जिसके कारण वो ब्राउन हो जाता है। अगर आप घर पर ज़्यादा मिल्क का ट्राई करेंगे, 5 लीटर या 7 लीटर मिल्क का, तो आपका कलाकंद ब्राउन कलर का रहेगा। हमारे यहाँ उस तरह का मिठाई बचपन से बनता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में बनता है, तो हमेशा ब्राउन ही बनता है। और ये कम मात्रा का है तो ये वाइट रहता है। ऑलमोस्ट डन होने वाला है, थोड़ी ही देर में ये डन हो जाएगा। बनाना है तो इसके लिए ये डन हो चुका है। आप प्लेट में घी लगाकर इसको फैला सकते हैं। और आपको जो हम मिठाई बना रहे हैं इसके लिए थोड़ा सा और टाइम चाहिए। डन हो गया है। और छोलनी की सहायता से अच्छी तरीके से इसे मिलाइए, क्योंकि ये घर का बना रहता है तो ये काफ़ी मात्रा में दानेदार रहता है, इसलिए हमने अच्छी तरीके से मिलाया है। लेकिन अभी भी बहुत दानेदार है, ये देखिए, क्योंकि घर का बना रहेगा तो ये दानेदार ही रहेगा। मिल्क पाउडर का रहता है तो उसमें दाने नहीं होते हैं, लेकिन घर का बना रहता है तो रहता ही रहता है, क्योंकि इसमें घी का मात्रा बहुत ज़्यादा रहता है। जो फैट्स होते हैं उसकी वजह से ये दानेदार होते हैं। ये देखिए, इसे हमने इस तरह से मिलाकर देखा है, ये दानेदार जैसा लग रहा है। आप चाहें तो हाथों से इसे और मिला दें या फिर कलछुल की सहायता से इसे मिला दीजिए। हमने इस तरह से इस कटोरी से रगड़ रहे हैं ताकि ये आपस में चिपका रहे। और ये ठंडा भी होगा, अभी हल्का सा गर्म है, क्योंकि ये काफ़ी दानेदार है, तो इसीलिए इस तरह से करना ज़रूरी होता है। इसे हमने इस तरह से कर लिया है और इसका हमने इस तरह से गोल गोल किया है। इसमें आपको घी ये सब लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही प्लेट में और ना ही इसमें। ये इस तरह से बन जाता है और इसी तरह से आप कर लीजिए पूरा को। करने के बाद हमने इसे चम्मच की सहायता से इस तरह से शेप दे दिया है। अभी इसका
और भी वर्क बाकी है, तो वो हम आगे करेंगे। अभी हम सारे को पहले लड्डू का आकार दे देते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा बनकर तैयार हो गया है और ये सिर्फ मिल्क और शुगर से है, आपने देखा है। हमने 4 कप मैदा लिया है और इसमें हम इंग्रेडिएंट्स जो ऐड करेंगे वो हम आपको दिखा रहे हैं। ऐड किया है 1 टीस्पून अजवाइन और 1 टीस्पून कलौंजी, और ये है हमारा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और इसमें हम ऐड करेंगे 8 टेबल स्पून ऑयल हम इसमें ऐड करेंगे। ऑयल ज़रूरत के अनुसार जितना क्रिस्पी हो सके उतना किया जाता है। इसका टेस्ट के लिए मिलाने के बाद पता चलता है कि नीड है या नहीं। तो 8 टेबल स्पून हम इसमें ऑयल ऐड कर रहे हैं। ये हमने डाल दिया है और इसे हम अब मिक्स करेंगे। इसमें थोड़ा सा और ऑयल का नीड है, हम इसमें 2 टेबल स्पून और ऑयल ऐड कर रहे हैं। हमने 2 टेबल स्पून ऐड कर दिया है। ये देखिए, इस तरह से मिलाने पे अगर इस तरह का हो जाता है तो समझ जाइए कि क्रिस्पी बनेगा। अगर ये हल्का सा गीला भी हो जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और इसे गीला नहीं बनाया जाता है, थोड़ा सा टाइट रहता है। रोटी गीला आटा का बन सकता है, लेकिन ये सब क्रिस्पी ही रहता है। ये काफ़ी क्रिस्पी बनेगा। तो इस तरह से आप टेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद ऐड भी कर सकते हैं ऑयल ऊपर से। इसका डो बना रहे हैं। डो हम नॉर्मल वाटर से बनाएंगे, गर्म या ठंडा वाटर से नहीं बनाएंगे, नॉर्मल वाटर से बनाएंगे। तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर डो बना रहे हैं। ये हमने डो बनकर बना दिया है और इसे हमने अच्छी तरीके से मिलाया है। इसका डो बनाया है और ये क्रिस्पी होने की वजह से ये इस तरह से दिखता है, क्योंकि इसमें काफ़ी ऑयल है। और अब हम इसे जो आकार हमें देना है उस आकार का हमें बेलना है। इस पर ऑयल लगा दिया है। ऑयल लगाना ज़रूरी होता है ताकि ये चिपके नहीं तो चिपक सकता है। और इस पर हम पहले गोला करेंगे इस तरह का, और इसे हम बेलेंगे रोटी के आकार का। ये हमने इस तरह से बेला है और इसे 2 भागों में फोल्ड करेंगे। इस तरह से हमने फोल्ड किया है, फिर एक बार और फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड किया है और इसे हम फोक की सहायता से इसमें इस तरह से छिद्र कर देंगे। इससे क्या होगा कि ये फूलेगा नहीं और इसका जो रहेगा वेपर वो बाहर आ जाता है। तो इस तरह से हमें सभी को बेल लेना है और इस तरह से कर लेना है। इसे पापड़ी कहा जाता है। इस तरह से हमने इसे बेल कर रख लिया है और इसे हम तलेंगे। तलने के पहले हम कढ़ाई को गर्म करेंगे। हमने लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल किया है और इसमें हमने तेल भी यूज कर लिया है। तेल भी गर्म कर लिया है और इसमें हम 2-3 तल भी लिए हैं। तो ये थोड़ा सा इसमें जो हमारा क्रिस्पी होने की वजह से निकल गया है वो है। और अब हम इसमें इस तरह से ऐड कर रहे हैं और इसे ऐड करेंगे। अब गोल्डन ब्राउन होने तक इसे तलेंगे। गोल्डन ब्राउन भी करना है और मिडिल आंच पे इसे पकाना भी है, ताकि ये पके भी, क्रिस्पी भी हो और खूबसूरत भी लगे। तो इसे हम अभी तलते हैं। ये देखिए, हमने इस तरह से तल रहा है और इसका किनारा हमने काफ़ी चिपका दिया था, उसके बावजूद ये निकल रहा है, क्योंकि अंदर से ये क्रिस्पी रहता है ऑयल की वजह से और बाहर से भी ये क्रिस्पी ही रहेगा और ये काफ़ी खूबसूरत और टेस्टी दोनों लगेगा। ये हमारा पक रहा है। हमने फ्लेम को मिडिल कर दिया है और इसे क्रिस्पी होने तक तलना है और इसका कलर भी गोल्डन ब्राउन करना है। आप इसे कितना भी प्रेस करके आप इसे बेलेंगे, इसका किनारे इस तरह से हट ही जाता है। ये डन हो गया है, हमारा कलर भी खूबसूरत हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे और गैस को लो फ्लेम पे कर देंगे ताकि आगे भी और डाल सकें। इस तरह से निकाल लिया है और ये बनकर तैयार हो गया है और इसी तरह से हम सारे को बना लेंगे। फ्रेंड्स, हमने स्वीट बनाने के लिए ये मिल्क लिया है और इसे हम अभी उबालेंगे
ये मिल्क 1.5 लीटर है। छुलनी की सहायता से चलाना है, नहीं तो इसके नीचे तली में जम जाता है। इस तरह से आपको चलाना है। इस तरह से इसे हाई फ्लेम पे उबालना रहता है, लो पे नहीं उबालिए। और बड़ा सा कढ़ाई लीजिए जिससे ये बाहर नहीं आएगा और ये जल्द बन भी जाएगा। इसी तरह से करना है, इसे थिक बनाना है और इसे हाई फ्लेम पे ही रखिए, लो नहीं कीजिए और इसे बीच बीच में चलाते रहिए। अब बड़ा कढ़ाई होना इम्पोर्टेंट होता है, मोटे तले वाला भी, जिससे ये जलता भी नहीं है और जल्द हो भी जाता है। ये थोड़ा टाइम स्पेंड होने पे ये हमारा उतना ऊंचा था तो ये थिक हो गया है और ये कम हो गया है। अभी इसे और गाढ़ा करना है, तो अभी इसे हाई फ्लेम पे इसी तरह से गाढ़ा करेंगे। हाई फ्लेम पे कीजिए, बड़ा सा कढ़ाई रखिए और मोटे तले का तवा कढ़ाई रखिए, जिससे ये जल्द होता है और बिना नीचे जले हो जाता है। कुछ टाइम स्पेंड हुआ है और ये हमारा ऑलमोस्ट होने वाला है और ये लगभग खोया बनकर तैयार हो गया है। इसमें चीनी ऐड करेंगे। हमने बताया था कि ये 1.5 लीटर दूध है, तो हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी हमें 1 कप ऐड करेंगे। 1 कप या 1 छोटी कटोरी, काफ़ी छोटी कटोरी रहेगी, उससे हम ऐड करेंगे। उससे ज़्यादा चीनी की ज़रूरत नहीं है। और आप चाहें तो इसमें इलायची पाउडर आप डाल सकते हैं, अगर आपको पसंद है तो। हमें उस इलायची का टेस्ट पसंद नहीं है तो हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। ये सिर्फ मिल्क और शुगर से बनकर ये स्वीट तैयार होगा। तो अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं शुगर। काफ़ी छोटा कटोरी है और ये इसमें हमने चीनी लिया हुआ है। ये 1 कप चीनी है छोटे कप से और इसे हम ऐड करेंगे। इतना ही इनफ होता है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, 1 टेबल स्पून या 1 टीस्पून अपने अकॉर्डिंग। ये हमने ऐड कर दिया और इसे हम मिलाएंगे। चीनी जब ऐड होता है तो ये इस तरह से थोड़ा सा लिक्विड जैसा होता है, क्योंकि चीनी मेल्ट होता है। उसके बाद ये तुरंत ठीक हो जाएगा। अभी जो स्वीट बन रहा है, इस मेथड से अनगिनत स्वीट्स बनते हैं। इस सिर्फ मिल्क और शुगर से ये कलाकंद भी रहेगा। अगर कलाकंद आपको ब्राउन कलर का चाहिए तो आपका मिल्क ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ज़्यादा मिल्क डलेगा और उसमें चीनी ऐड होता है। तो अगर आप कलाकंद को सूख होने के लिए रखेंगे तो वो गर्म से ब्राउन कलर का हो जाता है। अगर कम रहेगा तो वो ब्राउन नहीं होता है, वाइट रहता है, क्योंकि कम जो रहता है वो तुरंत ठंडा हो जाता है, जिसके कारण वाइट का वाइट रह जाता है। और ज़्यादा रहता है तो वो ज़्यादा देर तक गर्म रहता है, जिसके कारण वो ब्राउन हो जाता है। अगर आप घर पर ज़्यादा मिल्क का ट्राई करेंगे, 5 लीटर या 7 लीटर मिल्क का, तो आपका कलाकंद ब्राउन कलर का रहेगा। हमारे यहाँ उस तरह का मिठाई बचपन से बनता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में बनता है, तो हमेशा ब्राउन ही बनता है। और ये कम मात्रा का है तो ये वाइट रहता है। ऑलमोस्ट डन होने वाला है, थोड़ी ही देर में ये डन हो जाएगा। बनाना है तो इसके लिए ये डन हो चुका है। आप प्लेट में घी लगाकर इसको फैला सकते हैं। और आपको जो हम मिठाई बना रहे हैं इसके लिए थोड़ा सा और टाइम चाहिए। डन हो गया है। और छोलनी की सहायता से अच्छी तरीके से इसे मिलाइए, क्योंकि ये घर का बना रहता है तो ये काफ़ी मात्रा में दानेदार रहता है, इसलिए हमने अच्छी तरीके से मिलाया है। लेकिन अभी भी बहुत दानेदार है, ये देखिए, क्योंकि घर का बना रहेगा तो ये दानेदार ही रहेगा। मिल्क पाउडर का रहता है तो उसमें दाने नहीं होते हैं, लेकिन घर का बना रहता है तो रहता ही रहता है, क्योंकि इसमें घी का मात्रा बहुत ज़्यादा रहता है। जो फैट्स होते हैं उसकी वजह से ये दानेदार होते हैं। ये देखिए, इसे हमने इस तरह से मिलाकर देखा है, ये दानेदार जैसा लग रहा है। आप चाहें तो हाथों से इसे और मिला दें या फिर कलछुल की सहायता से इसे मिला दीजिए। हमने इस तरह से इस कटोरी से रगड़ रहे हैं ताकि ये आपस में चिपका रहे। और ये ठंडा भी होगा, अभी हल्का सा गर्म है, क्योंकि ये काफ़ी दानेदार है, तो इसीलिए इस तरह से करना ज़रूरी होता है।
इस तरीके से आपको गोल करना है, पहले राउंड और फिर इस तरह से लंबा कर देना है और फिर इस तरह से करना है। ये इस तरह से आपको शेप देना है। और ये इस तरह से शेप हो गया है और ये इस तरह से बैठ जाता है, तो नीचे से खूबसूरत दिखने लगा आपको। ये देखिए। फ्रेंड्स, छेना बनाने के लिए हमने ये गाय का दूध लिया है। ये पहले से उबाला हुआ है और उसका क्रीम हटाया हुआ है, क्योंकि क्रीमी होता है। ये डायरेक्ट गाय का दूध है, पैकेट वाला दूध नहीं है, ये फुल क्रीम होता है, तो इसलिए हमने इसका क्रीम हटा लिया है। अगर पैकेट वाला दूध है तो आप क्रीम के साथ कर सकते हैं। तो इसका छेना बनाने के लिए हम इसमें किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जैसे नींबू या कोई भी खट्टापन या विनेगर, ये सब फाड़ने के लिए हम नहीं करेंगे इस्तेमाल। इसे हम दही से फाड़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसे गैस पे चढ़ाते हैं और इसे गर्म करेंगे। ये गैस पे हमने रख दिया है और ये गर्म हो रहा है। गर्म होने में थोड़ा टाइम लेगा, जितना टाइम लेना चाहिए। हाई फ्लेम पे हमने रखा हुआ है। ये हमने छोटे कटोरी में 2 टेबल स्पून हमने कढ़ लिया है। ये इनफ होता है। कढ़ अगर आपका ठंडा नहीं है और ताज़ा नहीं है, 1 या 2 दिन का कढ़ है और काफ़ी ठंडा नहीं है, तो ये इतना इनफ होता है। अगर ताज़ा है और ठंडा है तो थोड़ा सा और ज़्यादा लग सकता है। ये हमारा दूध उबल गया है। अब हम इसमें कढ़ ऐड करेंगे। पूरा कढ़ को ऐड नहीं कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके कीजिए। थोड़ा एक साथ पूरा कढ़ ऐड नहीं कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके कीजिए और उबलने दीजिए, क्योंकि अगर आपका 1 चम्मच में ही हो जाएगा तो आपको ज़्यादा कढ़ डालने की ज़रूरत नहीं है, इससे ये खट्टा नहीं होगा। हमने अभी कढ़ डाला है और ये देखिए हल्का हल्का फटा हुआ है। अभी उबलने देते हैं कुछ सेकंड के लिए, सिर्फ कुछ सेकंड के लिए उबालना है और उसके बाद फिर से कढ़ डालेंगे, अगर पूरा फटा हुआ नहीं रहेगा तो। हमने पूरा कढ़ डाल दिया है और ये देखिए ये पूरा कम्प्लीटली फट चुका है। अब हम इसमें कढ़ और ऐड नहीं करेंगे, ये इनफ है इसके लिए। और ऊपर वाला भी हम नीचे कर देंगे चम्मच की सहायता से। और इसे आपको उबालना नहीं है, ये उबला हुआ मिल्क है, सिर्फ इसे फाड़ना था। और ये देखिए इसका कलर चेंज हो जाता है। ये देखिए ये इस तरह का दिखने लगेगा, पूरा येलो, पूरा पानी दिखने लगेगा इसका, तो समझ जाइए कि आपका छेना बनकर तैयार हो गया है। ज़रा सा भी मिल्क का अंश नहीं रहना चाहिए। अगर रहेगा तो थोड़ा सा और कढ़ डालिए, ताकि आपका थोड़ा सा छेना ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि वो मिल्क ही रहता है, नहीं तो वो बह जाएगा। छेना का पानी जो है हम निकाल देंगे। इसे ज़्यादा देर तक ठंडा नहीं करना है, इसे इसके पानी में नहीं छोड़ना है, क्योंकि इससे छेना कड़ा हो सकता है। तो इसे जल्द हम इसका पानी अलग कर देंगे और छेना को अलग कर देंगे। इसे हमने इस तरह से पानी हटा लिया है। अब हम इसके ऊपर रखेंगे छेना को, और ये इसे हमने इस तरह से रख लिया है। तो इसे क्या करेंगे कि इसे डायरेक्ट नल के ऊपर धोएंगे। नल के ऊपर धोना ज़रूरी है, ताकि अगर दही का खट्टापन है तो वो हट जाए, बस उसी के लिए धोया जाता है। अगर दही खट्टा नहीं रहता है तो धोने का भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम धो देते हैं। और ये हमने धो लिया है और इसका पानी निचोड़ लिया है। तो ये हमारा छेना बनकर तैयार हो गया है, बिना विनेगर, बिना नींबू का। ये सिर्फ कढ़ से तैयार हो गया है। ये आधे लीटर का छेना बनकर तैयार हो गया है। बनाने के बाद इसे इस तरह से हाथों से मसलना है। हम मसलना शुरू कर दिए हैं। प्लेट में रखकर 2 से 3 मिनट तक मसलिए
और नहीं तो जब तक ये स्मूथ ना बन जाए तब तक आपको मसलना है। और ज़्यादा देर भी नहीं मसला जाता है, ज़्यादा देर नहीं मिलाइए, नहीं तो रसगुल्ले या चमचम या कोई भी चीज़ बना रहे हैं जो सॉफ्ट रहता है तो वो कड़ा हो जाएगा। आप कम देर मसलेंगे तो ही वो सॉफ्ट और स्पंजी रहेगा। इसका आपको ख्याल रखना है, ना कम मसलना है ज़्यादा और ना ही ज़्यादा मसलना है। बस आपको नॉर्मल तरीके से आपको इसे मिलाना है। 2 से 3 मिनट इनफ होगा। ये हमारा मिल चुका है। अब हम इसे आकार देंगे। इसे हम इस तरह का आकार देंगे। आप चाहें तो सभी को एक तरह से बनाएं। हमने 3 लंबा किया है और 3 गोल कर रहे हैं। और ये आधा लीटर दूध का है और ये इतना ही बनेगा। अगर सिंपल वाले रसगुल्ले जो होते हैं वो 1 लीटर में 32 रसगुल्ले बन जाते हैं, लेकिन ये काफ़ी बड़ा बड़ा है इसलिए हमने इसे 6 ही रखा है। इस गिलास से हम आधा गिलास चीनी लेंगे। आधा गिलास जो ये चीनी इसमें अटेगा वो है 1 कप चीनी। और इस गिलास से हम सवा गिलास पानी लेंगे। और पानी जो होगा आपका 2 कप और आधा कप होगा, यानी कि 2.5 कप से आप नापेंगे। तो ये हमने इतना चीनी लिया है। ये इसमें रस बनाया जाता है। चाशनी बनने की वजह से इसमें चीनी, आपका कोई भी चाशनी वाला कोई भी स्वीट हो तो उसमें चीनी का ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि वो चाशनी में पकाया जाता है इसलिए। तो इसमें हम इतना चीनी ऐड कर रहे हैं। ये हमने कुकर में डाल दिया है, चीनी और पानी दोनों मेजर करके। और कुकर में बनाना काफ़ी इजी होता है, इसलिए हम हमेशा कुकर में ही बनाते हैं। तो पहले इसे मेल्ट होने देते हैं। ये हमारा पानी उबलने लगा है और अब हम इसमें अपना स्वीट डालेंगे। ये मेल्ट भी हो गया है और उबल भी रहा है। इसमें डाल दिया है और सभी को डाल देंगे धीरे धीरे करके। और इसे हाई फ्लेम पे 1 सीटी लगाएंगे। उसके बाद हम फ्लेम को लो कर देंगे, सबसे लो फ्लेम, और उसे 8 मिनट तक पकाएंगे लो फ्लेम पे। सीटी नहीं लगाना है, लो फ्लेम कर देना है। अगर सीटी लगता भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लो फ्लेम पे आपको 8 मिनट, पहले 1 सीटी लगाना है हाई फ्लेम पे, फिर लो फ्लेम कर देना है 8 मिनट तक। फ्रेंड्स, ये चना दाल है और इसे हम 2 से 3 बार पहले अच्छी तरीके से धोएंगे। हमने इसे 2 से 3 बार धो दिया है। अब हम इसमें डालेंगे ½ टी स्पून सोडा। सोडा डालना इम्पोर्टेंट होता है, इसमें सोडा डाल दिया है। सोडा जो है इसे सॉफ्ट भी बनाता है और जब ये तैयार होगा तो ऊपर से क्रिस्पी रहेगा और सॉफ्ट भी रहेगा, जिससे इसका टेस्ट बढ़ जाता है। तो इसे हम छोड़ देते हैं फूलने के लिए ढककर। हमने फिर से चना दाल को 2 बार धो लिया है और इसे इस तरह से चलनी के अंदर रख दिया है और इसका पानी निकलने देते हैं। हम इसे 10 मिनट तक छोड़ेंगे। ये हमारा 10 मिनट हो गया है और इसे हम टॉवल से पोंछ लेंगे। इसे हमने इस तरह से टॉवल पे रख दिया है और इसे इस तरह से पोंछ देंगे। इस तरह से पैक कीजिए और इसे पोंछिए। सिर्फ पोंछना ही, इसे ड्राई नहीं करना है। 10 मिनट हमने पानी करने के लिए रखा था, वो पानी निकल चुका है और ये अभी भीगा हुआ है, तो इसे सिर्फ पोंछना है। पोंछने से हल्का सा टॉवल भीग जाता है, वो पानी इम्बाइब कर लेता है। इस तरह से हमने पोंछ लिया है। ये हल्का सा आपको पानी दिख रहा है, चमक रहा है, लेकिन इतना रहना इनफ है। पूरी तरीके से पंखे के नीचे ड्राई नहीं करना है। इसे बस पानी इसका निकल जाना चाहिए चलनी में रखने के बाद, और उसके बाद इसे किचन टॉवल से पोंछ लेना है। बस इसे ड्राई नहीं करना है। और ये इस तरह से भीग गया है और ये इधर ड्राई है, तो आप ड्राई वाला भाग से फिर से पोंछ सकते हैं। तलने के लिए हमने लोहा की कढ़ाई लिया है और इसे हमने गर्म करने के लिए रख दिया है। कढ़ाई गर्म होने के बाद
हमने इसमें ऑयल डाल दिया है। ऑयल को भी गर्म होने देते हैं, टाइम देते हैं। अभी गर्म होगा तो उसको हम आपको टेस्ट करके बताएंगे कि ये गर्म है या नहीं। और ये हमने एक और किचन टॉवल को रख लिया है। ये हमने प्लेट के नीचे रखा है, प्लेट के ऊपर रखा है। और जब वो बन जाएगा, तैयार हो जाएगा, तो हम इसके ऊपर फैलाएंगे। अब हम इसे आपको टेस्ट करने के लिए बताएंगे कि ये गर्म है या नहीं। हम इसमें ये डाल रहे हैं एक दाना, और ये इस तरह से ऊपर आ गया इमीडिएटली। इसका मतलब है कि ये गर्म अच्छी तरीके से हो गया है। और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं। इसमें भी इस तरह से ऐड कर देंगे। आप फ्लेम को हाई रखेंगे और इसे हल्का सा चलाएंगे इस तरह से। और ये इस तरह का आवाज़ आएगा। बीच बीच में चलाना है और गोल्डन ब्राउन होने देना है। तो इसे होने देते हैं और ये इस तरह से हो जाएगा। ये ऊपर से क्रिस्पी रहेगा और काफ़ी सॉफ्ट भी रहेगा। ये अब डन हो गया है क्योंकि ये पूरी तरीके से ये ऊपर फैल चुका है। तो अब हम इसे निकालेंगे। ये इस तरह से आपका पूरा ऊपर फैल जाए तो समझ जाइए कि आपका डन हो गया है। तो अब इसे निकाल लीजिए प्लेट में। और इसी तरह से सारे को भुनना है, तलना है। हमने बाकी का सभी को एक साथ डाल दिया है और इस तरह से करना है। इस तरह से पहले प्लेट में रखिए ताकि इसका ऑयल इस तरह एक साइड आ जाए, और उसके बाद इस पे रख दीजिए और टॉवल से पोंछ लीजिए। तो पहले हम इसका ऑयल पूरी तरीके से उधर जाने देंगे और फिर उसके बाद टॉवल पे रख कर के उसे पोंछेंगे, और उसके बाद आगे का प्रोसेस होगा। तो इसमें रख दिया है और इसे इस तरह से करके पोंछ लीजिए ताकि इसका ऑयल इस टॉवल पे आ जाए। इसे हमने इस तरह से पोंछा है, देख रहे हैं आप, ऑयल से ये भीग चुका है जहाँ पे ये रखा हुआ था, और इसका ऑयल पूरी तरीके से निकल गया है, टॉवल में लग गया है। और इसे थोड़ा सा और ठंडा होने देते हैं। तो इसमें हम इंग्रेडिएंट्स मिलाएंगे उसके बाद का, तो ये नमकीन तैयार हो जाएगा। हम इसे 2 तरीके का बनाएंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जिस तरीके का चाहें उस तरीके का पूरा बना सकते हैं, या फिर 2 तरीके का भी बना सकते हैं। तो इसे हम 2 पार्टों में हमने इसे 2 पार्ट में बांट दिया है। अब हम इसमें इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। सबसे पहले हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक हम काला नमक ऐड करेंगे और थोड़ा सा रेगुलर नमक जो वाइट नमक होता है वो। हमने इसमें नमक ऐड कर दिया है, काला नमक और रेगुलर नमक दोनों ऐड कर दिया है। टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिए। इसमें हमने मिर्च डाला है भुना हुआ, और भुना हुआ थोड़ा सा जीरा है इसमें, ये ऐड है इसमें। और उसमें हम चाट मसाला ऐड करेंगे, और इसमें हमने चाट मसाला ऐड किया है। तो इसे हम मिला लेते हैं। इसे हमने मिला दिया है, अब हम इसे मिलाएंगे। ये हमने चने दाल का 2 तरीके का नमकीन बनाकर तैयार कर दिया है, और इसे बनाना काफ़ी इजी था। सिर्फ इसे फूलने में टाइम लगता है, और बाकी का जो प्रोसेस होता है काफ़ी फास्ट होता है और काफ़ी इजी होता है। ये आपको 2 कलर का लग रहा होगा, ये रेड कलर का लग रहा है क्योंकि ये रेड मिर्ची का है और वो चाट मसाला का है, तो उसमें बहुत सारे मसाले रहते हैं, तो ये उस कलर का है। हमने 4 कप मैदा लिया है, और इसमें हम इंग्रेडिएंट्स जो ऐड करेंगे वो हम आपको दिखा रहे हैं। ऐड किया है 1 टीस्पून अजवाइन और 1 टीस्पून कलौंजी, और ये है हमारा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और इसमें हम ऐड करेंगे 8 टेबल स्पून ऑयल हम इसमें ऐड करेंगे। ऑयल ज़रूरत के अनुसार जितना क्रिस्पी हो सके उतना किया जाता है। इसका टेस्ट के लिए मिलाने के बाद पता चलता है कि नीड है या नहीं। तो 8 टेबल स्पून हम इसमें ऑयल ऐड कर रहे हैं। ये हमने डाल दिया है और इसे हम अब मिक्स करेंगे।
इसमें थोड़ा सा और ऑयल का नीड है। हम इसमें 2 टेबल स्पून और ऑयल ऐड कर रहे हैं। हमने 2 टेबल स्पून ऐड कर दिया है। ये देखिए, इस तरह से मिलाने पे अगर इस तरह का हो जाता है तो समझ जाइए कि क्रिस्पी बनेगा। अगर ये हल्का सा गीला भी हो जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और इसे गीला नहीं बनाया जाता है, थोड़ा सा टाइट रहता है। रोटी गीला आटा का बन सकता है, लेकिन ये सब क्रिस्पी ही रहता है। ये काफ़ी क्रिस्पी बनेगा। तो इस तरह से आप टेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद ऐड भी कर सकते हैं ऑयल ऊपर से। इसका डो बना रहे हैं। डो हम नॉर्मल वाटर से बनाएंगे, गर्म या ठंडा वाटर से नहीं बनाएंगे, नॉर्मल वाटर से बनाएंगे। तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर डो बना रहे हैं। ये हमने डो बनकर बना दिया है और इसे हमने अच्छी तरीके से मिलाया है। इसका डो बनाया है और ये क्रिस्पी होने की वजह से ये इस तरह से दिखता है, क्योंकि इसमें काफ़ी ऑयल है। और अब हम इसे जो आकार हमें देना है उस आकार का हमें बेलना है। इस पर ऑयल लगा दिया है निमकी बनाने के लिए और इस पर हम इस तरह से गोल करेंगे और इसे हम बेलेंगे। बेलना है हमें रोटी की आकार का, पूरे मोटा, और ये इस तरह से थिक रखना है और इसे इस तरह से बेलना है और इसे चम्मच की सहायता से या चाकू की सहायता से कट कर देना है डायमंड के आकार का, इस तरह से करके रख लिया है। और इसी तरह से पूरे को कट कर लीजिए। ये हमने ये लोहे की कढ़ाई को गर्म किया है और उसमें हमने ऑयल डाल दिया है। ऑयल भी हमारा गर्म हो गया है और हम इसमें अब ये ऐड करेंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे। तलना हमें मिडिल फ्लेम पे है और बीच बीच में चलाते रहना है ताकि ये चिपके भी नहीं और साथ में ये पके भी, क्योंकि पकेगा तो ही क्रिस्पी होगा और टेस्टी भी लगेगा। और गोल्डन ब्राउन करने से खूबसूरत भी रहता है और पका हुआ और टेस्टी दोनों रहता है। अब इसे हम पकाते हैं और ये हमारा देखिए, ये किनारे से अलग अलग जैसा हो गया है। ये हम लोग कट करते हैं इस समय रहता है और ये काफ़ी खिला हुआ है, चिपकता आपस में नहीं है। अगर एक साथ कितना भी रहे तो आपका थाली में ये चिपकेगा नहीं, क्योंकि इसमें ये ऑयल ऐड रहता है। तो इसे अभी और पकने देते हैं, अभी पका नहीं है, इसे थोड़ा सा और टाइम लगेगा। ये इसका कलर चेंज हो रहा है, गोल्डन ब्राउन हो रहा है और इसे अभी और पकाना है। इसे मिडिल फ्लेम पे हम पकाएंगे। इससे मिडिल फ्लेम पे पकाने से ये पकता भी और क्रिस्पी भी साथ में होता है। हो गया है ये गोल्डन ब्राउन, तो अब हम इसे निकालेंगे और इसे इसी तरह से निकाल लेना है। हमारा निमकी बनकर तैयार हो गया है और हमने सारे को बना लिया है और ये इस तरह से दिख रहा है। ये काफ़ी खूबसूरत है, क्रिस्पी है और काफ़ी टेस्टी है और ये स्नैक्स कभी भी खा सकते हैं। आज हम आपको बनाकर दिखा रहे हैं, यह है काजू से बना हुआ स्वीट। ये पूरी तरीके से काजू का है, इसमें कोई भी अलग इंग्रेडिएंट्स नहीं यूज किया है। काजू है और शुगर है और इसका कलर वाइट की जगह पर इस कलर का, ब्राउन कलर का इसलिए है क्योंकि इसका जो शुगर यूज किया है वो हल्का सा ब्राउन कलर का था, तो इसलिए ये कलर ब्राउन हो गया है और इसका वाइट कलर नहीं आया है। और ये काफ़ी टेस्टी है और काफ़ी अच्छा बनकर तैयार हुआ है और इसे बनाना भी काफ़ी इजी होता है। जो हल्का सा ब्राउन कलर होता है, तो जैसे हमारा जैकरी रहता है जिसे गुड़ कहते हैं, तो उसका कलर इस तरीके का आता है। तो वो चीनी भी उसी तरीके का था, वो पूरी तरीके से रिफाइन नहीं किया हुआ था, तो उसकी वजह से इसका कलर गुड़ की कलर की तरह हो गया है। नहीं तो ये पूरी तरीके से वाइट रहता है और देखने में वाइट लगता है और खूबसूरत लगता है। और ये जैकरी का कलर का हो गया है शुगर की वजह से, लेकिन बना हुआ काफ़ी अच्छा है और काफ़ी टेस्टी है। और इसमें सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट हैं, शुगर एंड काजू। और काजू को हमने अलग तरीके से ड्राई ग्राइंड नहीं किया है, काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया है। तो चलते हैं इसे बनाने का। जो कलर है ये आपके चीनी के ऊपर डिपेंड रहेगा। अगर आपका चीनी वाइट रहता है, साफ़ रहता है, तो ज़्यादा वाइट बनेगा। अगर आपका चीनी थोड़ा सा डार्क रहता है, क्योंकि मार्केट में हर तरीके का चीनी आता है, तो
ये थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। और ये इस तरह काजू कतली बनाने के लिए हमने ये काजू लिया है। ये काजू 100 ग्राम है, ये 100 ग्राम लिखा हुआ है। तो ये हमने लिया है और इसे हम पहले कट करके निकालेंगे। अगर इसमें कोई खराबी आती है तो उसे हम हटा देंगे। और उसके बाद काजू को हम 2 बार या 3 बार धो लेते हैं पहले। ये हमने कट कर दिया है। अब हम इसे चेक करेंगे। ये सारा परफेक्ट है। थोड़ा सा किसी किसी में अलग तरीके का इस तरीके का रहता है, तो इसे हम छोड़ देते हैं और इसे धो लेते हैं। ये हमने 2 बार धो दिया है और इसे डाल दिया है। अब इसे हम फूलने देंगे। इसे फूलने के लिए कम से कम तो 5 से 6 घंटे तक छोड़ दीजिए ठंडे पानी में। ये फूल गया है, 6 से ज़्यादा घंटे हो गए हैं। तो अब हम इसे फिर से धो लेंगे। ये हमने काजू को धो लिया है। हल्के से हाथों से रब कीजिएगा तो ये अलग अलग पार्टों में बंट जाता है और इसे ग्राइंड करना है। ये हमने मिक्सर में इसे रख दिया है धोकर और अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। ये हमने एक बार ग्राइंड किया है तो ये इस तरह का है। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो ये मिक्सी में काफ़ी चिपका हुआ रहेगा, ये चिपचिपा हो जाता है। हमने 2 चम्मच पानी ऐड किया है। ये हमने पानी डालने के बाद ग्राइंड किया है। इसका फाइन पेस्ट बनाना रहता है तो इसे एक बार और करेंगे। हमने 2 बार मिक्सी चलाया है और वो भी 30-30 सेकंड के लिए ही सिर्फ चलाया है। ये हमारा अच्छी तरीके से ग्राइंड हो गया है। अब ये बनने के लिए तैयार हो गया है। हमने कढ़ाई ले लिया है और अब हम इसमें ये हमारा जो ग्राइंड है ये हम इसमें ट्रांसफ़र करेंगे। पूरा इस तरह से हम ट्रांसफ़र करेंगे। अभी जो इसमें इतना सारा बचा हुआ है वो सबको भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे इस तरह से पानी इसमें ऐड कर देंगे। पानी से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो ड्राई हो जाएगा बनते समय। और हमारा 100 ग्राम है तो ये छोटा सा कटोरी है, इससे हम डालेंगे। ये 50 ग्राम के लगभग चीनी है। इसे हम अच्छे तरीके से मिलाएंगे। हमारा गैस ऑफ है, हमने गैस के ऊपर नहीं चढ़ाया है, ये यहीं रखा हुआ है और इसे हम छोलनी की सहायता से मिला लेंगे। बचा है उसे इस तरह से मिला दीजिए और सारे पानी को धीरे धीरे हमने इस तरह से मिला लिया है। ये गैस ऑफ ही है, गैस पे नहीं है। और इस तरह से आप मिला लीजिए पहले अच्छे तरीके से पूरे शुगर को। ये बड़े बड़े जो होते हैं स्वीट शॉप उसमें इस तरह का बनता है, नहीं तो एक इजी मेथड होता है। आपको जो काजू होता है उसको धोने का या किसी भी चीज़ का ज़रूरत नहीं है, बस लाइए मार्केट से और ग्राइंड में कर दीजिए और चाशनी तैयार कीजिए और चाशनी तैयार करने के बाद उसमें ऐड कर दीजिए, हो जाता है, वो तुरंत हो जाता है। इसमें थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ता है। थोड़ा आपको काजू को 2-3 बार धोना पड़ता है, दो टाइम, पहले फूलने के पहले और एक बार फूलने के बाद, और फिर उसे ग्राइंड करना पड़ता है फाइन पेस्ट। और इस तरह से मिलाइए और गैस के ऊपर चढ़ा दिया है। और हम फ्लेम को लो रखेंगे और बहुत हो गया तो शुरू में मिडिल करेंगे, हाई नहीं करना है। देखिए ये इस तरह से आपका बैठने लगेगा तो आपको चलाना है। ये इस तरह से छोलनी में भी चिपक जाएगा तो आपको चलाना है और इसे पकाना रहता है। का जो कलर है ये आपके चीनी के ऊपर डिपेंड रहेगा। अगर आपका चीनी वाइट रहता है, साफ़ रहता है तो ज़्यादा वाइट बनेगा। अगर आपका चीनी थोड़ा सा डार्क रहता है, क्योंकि मार्केट में हर तरीके का चीनी आता है, तो ये थोड़ा सा डार्क हो जाएगा और ये इस तरह से चिपकेगा ही, आपको चलाना ही पड़ेगा और छोलनी में इस तरह से भी चिपकेगा। तो इसे भी चम्मच की सहायता से हटाते रहिए। ये इस तरह से चिपक जाता है, ये इस तरह से, तो ये आपको हटाना है, इसीलिए इसे लो फ्लेम पे ही बनाना है।
से कम तो 10 से 15 मिनट लग ही जाएगा आराम से, या फिर उससे भी ज़्यादा कभी कभी लग जाता है। ये गैस के ऊपर डिपेंड होता है, कभी कभी लो फ्लेम ही थोड़ा सा हाई जैसा रहता है। ये कुछ हद तक ये ड्राई हो चुका है और इसे इस तरह से आपको करते रहना है, चलाते रहना है लगातार, बीच बीच में से कुछ ही सेकंड के लिए इसे छोड़ना है, लेकिन लगातार चलाना ही है। इसे और ड्राई करना है, अभी इसे और ड्राई करना बाकी है। इसे अभी और ड्राई करना है, इसे पूरी तरीके से ड्राई किया जाता है, अभी और ड्राई करना है। इसमें हम 1 चम्मच घी ऐड करेंगे, वो ऑप्शनल है, आप ऐड भी कर सकते हैं और नहीं भी। हमने घी ऐड कर दिया है, घी हमारा होममेड घी है। अब इसे हम फिर से चलाएंगे, मिलाएंगे। घी मिलाते ही ये इस तरह से इकट्ठा हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये काजू कतली बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे प्लेट में रखेंगे। प्लेट को हमने घी से ग्रीस कर दिया है, हमने घी इसमें ऐड किया है और प्लेट को भी ग्रीस किया हुआ है घी से। तो इसे हम प्लेट में रखेंगे। ये पूरी तरीके से ड्राई हुआ है और इसका कलर थोड़ा सा रेड जैसा इसलिए है क्योंकि इसका जो चीनी था वो थोड़ा सा गंदा टाइप का था, इसलिए चीनी का कलर हमने आपको चीनी दिखाया था वो उस कलर का था। चीनी एकदम वाइट रहता है, कभी कभी चीनी गंदा जैसा आ जाता है, उसके कारण ये कलर ऐसा हो गया है। अगर वाइट चीनी रहता तो वाइट ये भी रहता। 1 चम्मच ही हमारा घी था। ये देखिए कढ़ाई में कितना सारा घी लगा हुआ है। ये हमने इसे इस तरह से रख दिया है, चम्मच की सहायता से हमने कर लिया है और इसे हम ठंडा होने देते हैं और ठंडा होने के बाद ही इसे कट किया जाएगा। और ये हमारा घी है जो हमारा उसमें है, वो घी है ये, और इसमें भी ये इस तरह से घी रहता है और ये हमारा ये इस तरह का हो गया है। आज हम आपको बनाकर दिखा रहे हैं, ये है मूंग दाल नमकीन। मूंग दाल नमकीन बनाना काफ़ी आसान होता है और इसके इंग्रेडिएंट्स इतना सिंपल हैं कि आपको आपके घर पर हमेशा अवेलेबल रहते हैं। वाइल मूंग दाल और सॉल्ट, उसके अलावा इसमें कुछ नहीं चाहिए। ये काफ़ी सिंपल है। हमने मसाला मूंग दाल नमकीन नहीं बनाया है, ये सिंपल वाले मूंग दाल नमकीन हमने बनाया है और आप इसे कभी भी बना सकते हैं। ऐसे बनाना काफ़ी सिंपल है और काफ़ी इजीली बन भी जाता है और बहुत जल्द बन जाता है। हाँ, इसे सोक करने में ज़्यादा टाइम लगता है, जैसे बाकी सभी चीज़ों को हम लोग सोक करते हैं तो लगता है, लेकिन आगे का मेथड काफ़ी फास्ट हो जाता है। और आप इसे दीपावली में भी बना सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं नमकीन को बच्चों के लिए, या फिर आप कभी भी नमकीन खाना चाहें तो उसके लिए भी आप इसे ईजिली बना सकते हैं। और ये काफ़ी टेस्टी भी होता है, इजी और बिना मसाले का भी बना हुआ है और ये बच्चे और बड़े सभी को अच्छे लगते हैं। यहाँ तक कि आपके यहाँ गेस्ट भी आते हैं तो ये नमकीन को आप उन्हें नमकीन के रूप में सर्व कर सकते हैं। तो चलते हैं इसे बनाने। इसे हमने कैसे बनाया है। हमने 2 कप मूंग दाल लिया है, ये मूंग दाल है और इसे हम अच्छी तरीके से धोएंगे। पहले 2 से 3 बार इसे धो लेंगे। इसे हमने अच्छी तरीके से 2-3 बार धो लिया है, पूरी तरीके से साफ़ करके। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और पानी ऐड करने के साथ साथ इसमें हम सोडा ऐड करेंगे, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हम ½ टी स्पून लेंगे क्योंकि हमारा 2 कप दाल है। अगर 1 कप दाल होता तो 1/4 टी स्पून लेते हैं। ये हमने बेकिंग सोडा डाल दिया है। बेकिंग सोडा डालना ज़रूरी होता है, उससे ये अच्छी तरीके से फूलता भी है और साथ में ये सॉफ्ट होता है। जब हमारा नमकीन बनेगा, बनकर तैयार होगा, तो वो सॉफ्ट भी रहेगा और क्रिस्पी भी, जो काफ़ी डिलीशियस होता है। तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। ये हमने पानी ऐड कर दिया है। अब इसे ढक्कन से ढक देंगे। ये हमारा 8 घंटा हो गया है। अब हम इसे, ये 8 घंटा से फूल रहा था, अब हम इसे 2 बार धो लेते हैं। हमने 2-3 बार धोकर इस तरह से छलनी में रख दिया है। ये इस तरह का छलनी है, इसमें हमने रख दिया है। अभी हम
10 मिनट तक इसे छोड़ देंगे इसी तरह से। ये हमने धोकर रख दिया है और इसे हमने 15 मिनट तक छोड़ दिया था ताकि पानी इसका निकल जाए, और बीच बीच में हमने चम्मच से हिला दिया था ताकि और जितना भी पानी है इसका निकल जाए। अब हम इसे टॉवल पे रखेंगे और इसे पोंछ लेंगे। इस तरह से हमने टॉवल पे रख दिया है और टॉवल के कोने से इस तरह से हमें पोंछना है और पोंछ देंगे और इसे अब हम तलेंगे। इसे ड्राई नहीं करना है, पंखे में कुछ घंटे के लिए छोड़ना नहीं है। इसे बस 10 मिनट तक पानी निकालना था, 10-15 मिनट तक, और उसके बाद इस पर रखना है और इससे पोंछ देना है, और उसके अलावा ज़्यादा इसे सुखाना नहीं है। हमने कढ़ाई को गर्म करने के लिए रख दिया है और ये गर्म भी हो गया है। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल हम कुकिंग ऑयल डाल रहे हैं। ये हमने ऑयल डाल दिया है और ये गर्म होगा। अभी ये गर्म नहीं है और ये हमारा दाल ये भी हल्का हल्का भीगा है, लेकिन इसमें पानी नहीं है। ये देखिए इस तरह का है, पानी नहीं है, जिसे हमने टॉवल से पोंछ लिया है। हमारा ऑयल गर्म हो रहा है। अब हम इसका टेस्ट करेंगे। कि ये गर्म है या नहीं। अगर हम एक दाल को डालेंगे, वो क्योंकि ऊपर आ जाएगा, तो समझ जाइए कि ये गर्म है। देखिए ये तुरंत ऊपर आ गया है, तो ये गर्म हो गया है। तो इसे हम निकाल देंगे। हमने इस तरह से इसमें दाल डाल दिया है और इसे पकाएंगे। मिडिल आंच पे पकाना है इसे, लो पे नहीं एकदम पकाना है, मिडिल पे पकाना है। बीच बीच में इस तरह से आपको चलाना है और इसे पकाना है। इसे हल्का गोल्डन ब्राउन करना है, एकदम हल्का गोल्डन ब्राउन करना है। मिडिल के बाद हमने डालते समय मिडिल रखा था और उसके बाद हमने हाई कर दिया है और इसे चलाना है। चलाने से क्या होता है कि ये ज़्यादा जलता भी नहीं है और क्रिस्पी भी काफ़ी अच्छा और तेज़ी से होता है और अंदर तक भी पक जाता है। और अब हम ये देखिए, ये इस तरह से हमारा बन चुका है और इसे हम अब निकाल लेते हैं। पहले एक अलग प्लेट में निकालेंगे और फिर उसके बाद टॉवल पे रख देंगे। फ्रेंड्स, आपने देखा कि मूंग दाल नमकीन बनाना कितना आसान है, और इसे बनाना आज हम आपको बनाकर दिखा रहे हैं। ये है लड्डू। ये हेल्दी सा लड्डू है, ड्राई फ्रूट लड्डू, और इसे बनाना काफ़ी इजी होता है और ये हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। आप इसे बच्चों को भी दे सकते हैं और बड़ों को भी, और घर का बना हुआ हर चीज़ शुद्ध होता है और इसे बनाना भी काफ़ी इजी होता है और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इसे हमने कैसे बनाया है, तो चलते हैं इसे बनाने। ड्राई फ्रूट लड्डू मार्केट में हर जगह अवेलेबल रहता है, लेकिन इस बार आप घर पे बना सकते हैं और इसे किसी भी फेस्टिवल में इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे वो दीपावली हो या दुर्गा पूजा या फिर रक्षाबंधन, या किसी भी फेस्टिवल में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये काफ़ी लंबे समय तक भी चलता है, आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। दीपावली में पहले से बनाकर स्वीट रख सकते हैं इसे, और ये लंबे समय तक ख़राब नहीं होता है। तो चलते हैं इसे बनाने। फ्रेंड्स, ड्राई फ्रूट लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले ड्राई फ्रूट। हमने ड्राई फ्रूट लिया है काजू, बादाम, किशमिश, छोहारा, और वो है नारियल का बुरादा। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल रहता है। इसके अलावा आप कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, जैसे अंजीर ले सकते हैं, पिस्ता ले सकते हैं, या कोई और भी जो आपको पसंद हो, अखरोट, ये सब। और हमने ये लिया है, आप अपने पसंद के अनुसार ले सकते हैं। तो चलते हैं इसे बनाने। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन गरम करेंगे। हमने इस तरह से कर लिया है, चेक किया है कि कोई ख़राब तो अंदर से नहीं है। तो ये थोड़ा सा ख़राब है, तो हमने इसे निकाल लिया है। इस तरह से
आप भी चेक कर लीजिए, अगर ये या दो खराब हैं तो उसे निकाल कर फेंक दीजिए। कभी कभी जब हम लोग मार्केट से लाते हैं तो पैकेट में काफ़ी अच्छा रहता है, लेकिन घर पे रहता है 1 महीने या 15 दिन तक भी, तो कभी कभी ये इस तरीके का हो जाता है, तो इसे निकाल कर फेंक दीजिए। अगर मार्केट से तुरंत लाए हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है, लेकिन कुछ समय रहने के बाद इस तरह से हो जाता है। सबसे पहले हम कढ़ाई को गर्म करेंगे। ये गर्म हो गया है। अब हम इसमें बिना घी का यूज किए हम इसे डालेंगे, रोस्ट करेंगे, घी नहीं ऐड करेंगे। इसे क्रश कर लेना है डाल के हल्का सा इस तरह से, और उसके बाद भूनना है। सिर्फ क्रंची होने तक ही भुना जाता है। लगातार लो फ्लेम पे कीजिए और इसके बुरादे फेंक दीजिए इस तरह से। इसे इस तरह से रिमूव कर देना है। इस तरह से हमने इसे कट कर लिया है। किशमिश को इसी तरह से छोड़ दिया है और इसे इस तरह से कर लिया है। ये हमने नारियल का बुरादा लिया है। ये है बड़ा कटोरी से हमने आधा कटोरी लिया है। सभी ड्राई फ्रूट मिलाकर ये 400 ग्राम हो गया है, और इसे भी अच्छा स्मेल आने तक हम इसे भूनेंगे। ये सबसे लो फ्लेम पे सभी को भूनना है। सभी में अपना ऑयल होता है, सारे ड्राई फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा होता है काजू में, और ये नारियल में भी बहुत ज़्यादा होता है। हल्का सा भुनिए, अच्छे महक आने लगे तो भुनना बंद कर दीजिए। हमने सभी को भून लिया है और रख दिया है। किसी में हमने घी का इस्तेमाल नहीं किया है, आप चाहें तो कर भी सकते हैं। ये गुड़ है, गुड़ को हम पहले तोड़ लेंगे। ये इसी तरह से मार्केट से आता है, बड़ा वाला भी आता है जो कट करके दिया जाता है, और ये छोटे छोटे गोल बना करके भी मार्केट में रहते हैं। तो हमने ये ख़रीदा है, तो पहले इसे तोड़ लेते हैं और कितना मेजर करना है हम आपको बताएंगे। 400 ग्राम अगर आपका ड्राई फ्रूट है तो आप 300 ग्राम गुड़ ले सकते हैं। ये हमारा गुड़ है, हमने 300 ग्राम लिया है। या फिर आप जिस कटोरी से मेजर करें ये सब भुनने के बाद, तो उस कटोरी से आप इतना कम गुड़ ले सकते हैं। इस तरीके से भी आप ले सकते हैं। तो चलते हैं आगे का प्रोसेस करने। इसी में हम डालेंगे ये सारा गुड़ को, और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करते ही थोड़ी देर में इस तरह से ये दिखने लगेगा। ये पानी हमारा 2 टेबल स्पून है, और इसे हमें मेल्ट करना है। आप चाहें तो मेल्ट करने की जगह पे तोड़ते समय ही काफ़ी पतला पतला तोड़ सकते हैं, और नहीं तो ये आसानी से मेल्ट भी हो जाता है। ये 1 से 1.5 मिनट के अंदर में ये पूरी तरीके से मेल्ट हो जाता है। अभी इसे हमें पकाना है। हम लो फ्लेम पे ही इसे पकाएंगे। अब ज़्यादा से ज़्यादा मिडिल कर सकते हैं, लेकिन हाई नहीं कीजिए। को सॉफ्ट बनाने के लिए इसमें चाहें तो 1 चुटकी सोडा डाल सकते हैं, लेकिन हम सोडा नहीं ऐड करेंगे। जब हम लोग पीनट का चिक्की बनाते हैं तो उसमें ऐड करते हैं, लेकिन इसमें हम नहीं ऐड करेंगे। इस तरह से हो गया है, और इसे हम चेक करेंगे पानी में डालकर। पानी में डालने पे अगर ये इकट्ठा होता है और गोल हो जाता है तो ये हमारा चाय डन हो गया है। ये इस तरह से, और ये गोल हो गया है। इस तरह से ये बन जाएगा, और ऐसे करने से ये गोल हो जाएगा। तो समझ जाइए कि ये आपका डन हो चुका है। ये डन हो गया है। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे।
ड्राई फ्रूट ऐड कर रहे हैं। हमने मिला लिया है। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए। गैस सबसे लो फ्लेम पे अभी भी जल रहा है। ये हमारा डन हो गया है, हमने गैस से उतार लिया है। अब इसका हम लड्डू का शेप देंगे। घी लग जाता है, बिना घी लगाए ही हमने सभी को बनाया है। हल्का सा गर्म रहे उसी समय आप बनाना शुरू कर दीजिए, नहीं तो ये बुरबुरा हो जाता है, तो लड्डू बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और इस तरह से कढ़ाई में थोड़ा सा चिपका रहता है। और ये देखिए कितना सारा घी लगा हुआ है। ये घी नहीं रहता है, ये जो हमारा ड्राई फ्रूट का ऑयल होता है वो रहता है। हमने घी का इस्तेमाल इसमें नहीं किया है। फ्रेंड्स, आपने देखा कि ड्राई फ्रूट लड्डू बनाना कितना इजी होता है और ये कितना आसानी से बनकर घर पे तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। अपने फ्रेंड्स में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो देखने के लिए आपका थैंक्स।